नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। ये प्रश्न एएमआरएस टीजीटी के पेपर में पूछे गए थे और आगामी केवीएस एनवीएस की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है उद्देश्य। उद्देश्य शब्द नहीं होता, श पूरा दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प है, इसमें देखिए द में ए की मात्रा भी है और द में हलंत भी है, तो ऐसा नहीं होता है। हलंत का मतलब होता है कि जब कोई वर्ण बिना स्वर के होता है, बिना किसी मात्रा के होता है, तो वहाँ पर हलंत लगाया जाता है। अब यहाँ पर ए की मात्रा भी लगाई हुई है और हलंत भी दिया हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। उद्देश्य शब्द होता नहीं है। चौथा विकल्प है उद्देश्य। यहाँ पर पहले द में हलंत दिया हुआ है और दूसरे द में ए की मात्रा है और फिर श शब्द दिया हुआ है, तो उद्देश्य बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से भी उद्देश्य को लिखा जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, नील कमल का सही समास विग्रह होगा। नीला नीला कमल नहीं होगा, 2 बार नीले शब्द का प्रयोग किया गया है, इसकी आवश्यकता थी नहीं। नील का कमल बिल्कुल नहीं होगा, नीला कमल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कमल की बात की जा रही है, नीले रंग के कमल की, तो नीला कमल इसका उत्तर हो जाएगा। और चौथा दिया हुआ है, नीला और कमल 2 अलग अलग चीज़ों की बात यहाँ पर नहीं हो रही, केवल कमल की बात की जा रही। कर्मधारय समास यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो नरेंद्र का सही संधि विच्छेद। तो नरेंद्र शब्द गुण संधि से बनता है। देखिए, नर धन इंद्र दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। दीर्घ ई यहाँ पर है। दूसरा विकल्प है नरधन एंद्र, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प है नरे, तो ये भी गलत है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, नरधन इंद्र, ह्रस्व ई यहाँ पर दी हुई है और गुण संधि के कारण और ई के मेल से ए के रूप में विकार उत्पन्न हुआ और नरेंद्र शब्द बन गया। अगला प्रश्न देखेंगे, सुरभि बहुत ही शांत, सरल और कोमल स्वभाव वाली है। उपयुक्त वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्हों का चयन कीजिए। तो इस वाक्य में विराम चिन्ह हमें बताने हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आना चाहिए। तो तीसरे और चौथे विकल्प में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पहले और दूसरे विकल्प में हमें पूर्ण विराम दिखाई देता है और फिर पहले वाले विकल्प में आप देखेंगे विस्मयादि बोधक संबोधन चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब संबोधन चिन्ह, जब किसी को संबोधन किया जाए तो सुरभि नाम यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर संबोधन नहीं किया जा रहा है, बल्कि सुरभि के बारे में कुछ बात बताई जा रही है। तो इसके बाद कोई भी विराम चिन्ह नहीं आएगा। इसके बाद बहुत ही शांत, सरल, तो 2 गुणों की बात हो रही है। इसके बाद और कोमल, तीसरे गुण की बात की गई है, तो 2 गुणों के बीच में अल्प विराम आएगा, शांत के बाद अल्प विराम लगेगा। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा, अल्प विराम और पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, दिनकर सूर्य का होता है, फणधर सांप या सर्प का होता है, जलधर होता है बादल का पर्यायवाची और रत्नाकर होता है समुद्र का पर्यायवाची, क्योंकि समुद्र के भीतर रत्न पाए जाते हैं, इसलिए समुद्र को रत्नाकर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे जल्दी से। नीचे दिए गए 3 वाक्यों के लिए एक सही वाक्य है। भारत स्वतंत्र हुआ, इसके लिए कठिन संघर्ष हुआ, यह स्वतंत्रता इसी संघर्ष का फल है। 3 वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य बनाना है जिसमें यह भाव आना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता कठिन संघर्ष का फल है। तो देखेंगे, ये भाव जिस वाक्य में आएगा वही सरल वाक्य होगा। भारत स्वतंत्र हुआ क्योंकि सभी ने संघर्ष किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीच में क्योंकि शब्द आया है, तो ये सरल वाक्य ही नहीं है। दूसरा विकल्प है, कठिन संघर्ष होने पर भारत को स्वतंत्रता मिली।
कठिन संघर्ष होने पर स्वतंत्रता मिली शब्द का प्रयोग किया, शब्द को बदल दिया गया है, तो इसलिए ये भी इसका उत्तर नहीं होना चाहिए। अगला है भारत की स्वतंत्रता कठिन संघर्ष का फल है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं, सैनिकों के संघर्ष करने पर भारत स्वतंत्र हुआ। तो सैनिकों की बात ऊपर के 3 वाक्यों में कहीं नहीं गई है, तो चौथा विकल्प होगा नहीं, तो तीसरा विकल्प ही इसका बिल्कुल सही है। तीनों वाक्यों की बात इसमें आ गई है और एक सरल वाक्य के रूप में आई है। अगला प्रश्न देखेंगे, कम भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। अल्पाहारित बिल्कुल गलत है, अल्पाहारन ये भी नहीं होगा, अल्पाहारी। कम भोजन करने वाले व्यक्ति को कहते हैं अल्पाहारी। अल्प धन आहारी से मिलकर बना है अल्पाहारी, यानी कम भोजन करने वाला, कम आहार करने वाला व्यक्ति। अल्पाहारक नहीं होता है, तो तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सप्ताह में एक बार किए जाने वाले कार्य के लिए कौन सा उपयुक्त है। तो सप्ताह में जो एक बार कार्य किया जाएगा उससे साप्ताहिक कार्य किया जाएगा, बिल्कुल पहला विकल्प बिल्कुल सही है। वार्षिक कार्य होता है जो वर्ष में एक बार किया जाए। पाक्षिक कार्य जो एक पक्ष में किया जाए। देखिए, एक माह के 2 पक्ष माने जाते हैं, तो 15-15 दिनों में बांटा जाता है महीने को, तो 15 दिन का एक पक्ष माना जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष उसे कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पाक्षिक कार्य पूछ लिया जाता है, तो 15 दिनों का या आधे महीने का इसे माना जाता है। मासिक कार्य जो एक महीने में किया जाए, एक माह में किया जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म असंगत है। तो असंगत बताना है, कौन सा गलत है ये बताना है। ह्रास वृद्धि तो सही है, ह्रास मतलब होता है कम होना और वृद्धि मतलब बढ़ना, तो ये सही है, ये उत्तर नहीं होगा। हर्ष विषाद, हर्ष का अर्थ होता है खुश होना, विषाद का अर्थ होता है दुखी होना, तो ये भी सही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। हार जीत ये भी विलोम शब्द है, तो लुप्त स्पष्ट ये विलोम शब्द नहीं है। लुप्त का अर्थ होता है गायब हो जाना और इसका विलोम शब्द होता है प्राप्त होना, और स्पष्ट होता है साफ, स्पष्ट का विलोम होता है अस्पष्ट। तो इस प्रकार से चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत हैं, ये विलोम शब्द नहीं है। अंतिम प्रश्न है बिल्कुल सही, नाक कटना मुहावरे का प्रयोग किस स्थिति में करेंगे। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये प्रश्न आपके लिए है और सरल सा प्रश्न है। आप टिक मार्क को ना देखें, क्योंकि कई जगहों पर टिक मार्क गलत जगहों पर है। तो नाक कटना मुहावरे का प्रयोग किस स्थिति में करेंगे। 4 विकल्प हैं, किसी व्यक्ति की नाक से खून बहने पर, किसी व्यक्ति का अपमान होने पर, किसी व्यक्ति के बीमार होने पर, या किसी व्यक्ति की नाक में चोट लगने पर। इसका उत्तर आप कमेंट करिए और इसके बाद अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।